प्यारे मित्रों, सुप्रभात। आपके YouTube चैनल PCS कोचिंग सेंटर में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे मित्रों, आज मैं आपको मौर्य वंश का सबसे महान शासक अशोक सम्राट का अध्ययन कराऊंगा। प्यारे मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए प्यारे मित्रों, महान अशोक के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करते हैं। प्यारे मित्रों, अशोक बिंदुसार का पुत्र था। बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी बना। 269 ईस्वी में मगध की राजगद्दी पर बैठा। राजगद्दी पर बैठते समय अशोक अवंती का राजपाल था। मास्की एवं गुर्जरा अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। पुराणों में भी अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। प्यारे मित्रों, यह कई बार प्रश्न प्रतियोगिता में पूछा गया है कि पुराणों में अशोक को और किस नाम से जाना जाता है। तो पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन के नाम से जाना जाता है। मौर्य वंश का सबसे महानतम शासक अशोक था। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। अशोक बौद्ध धर्म अपनाने से पहले भगवान शिव की पूजा किया करता था। प्यारे मित्रों, कभी कभी यह भी प्रश्न पूछा जाता है प्रतियोगिता में कि अशोक बौद्ध धर्म से पहले किसकी पूजा करता था। तो बौद्ध धर्म के पहले अशोक शिव की पूजा किया करता था। अशोक को उपगुप्त ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। प्यारे मित्रों, यह भी प्रश्न बार बार पूछा गया है प्रतियोगिता में कि अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया था। तो उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। अशोक ने नेपाल में ललितपत्तन नगर बसाया तथा भारत में जम्मू कश्मीर में श्रीनगर नामक शहर भी बसाया था। प्यारे मित्रों, यह भी बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में कौन सी नगर की स्थापना अशोक ने की थी। तो अशोक ने जम्मू कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना की थी। अशोक ने 261 ईस्वी में कलिंग पर विजय प्राप्त किया। उस समय कलिंग की राजधानी तोसली थी। कलिंग हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। उस समय कलिंग का शासक नंदराज था। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है प्यारे मित्रों कि कलिंग का राजा कौन था। तो कलिंग का राजा उस समय नंदराज था जब अशोक ने कलिंग पर युद्ध किया था। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद भैरी घोष छोड़कर धम्म घोष अपना लिया और आजीवन युद्ध न करने की प्रतिज्ञा की। प्यारे मित्रों, जब अशोक कलिंग पर युद्ध किया तो कलिंग युद्ध में ढेर सारे नरसंहार हुए, जिसको देखकर अशोक का हृदय दुख से भर उठा। उसने हमेशा के लिए हथियार छोड़ दिया और यह प्रतिज्ञा किया कि वह कभी भी जीवन में फिर से युद्ध नहीं करेगा। उस प्रतिज्ञा के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार में लग